हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने चैनल प्रभु के प्यारे में, जहां हम बात करते हैं धर्म, संस्कृति और पवित्र त्योहारों की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मास की जो अपने अंदर असीम धार्मिक महिमा समेटे हुए है। पौष मास। यह मास सिर्फ एक कैलेंडर का हिस्सा नहीं है, बल्कि भगवान के लिए श्रद्धा, भक्ति और तपस्या का अवसर है। हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष महत्व है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीने को पौष माह कहा जाता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि के समाप्त होने के बाद से पौष मास की शुरुआत हो जाती है। पौष मास को पूस के नाम से भी जाना जाता है। पौष माह सूर्य देव और पितरों की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में सूर्य देव की उपासना करने से कारोबार में वृद्धि होती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 15 दिसंबर को पड़ रही है। इसी तिथि पर मार्गशीर्ष माह का समापन हो जाएगा, जिसके बाद पौष माह की शुरुआत हो जाएगी। पौष मास को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। पौष माह में गंगा स्नान और दान करना शुभ माना जाता है। ऐसे में आइए वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि पौष माह कब से शुरू हो रहा है और इसका महत्व एवं नियम क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष माह की शुरुआत 16 दिसंबर से होगी। वहीं इस माह का समापन अगले साल यानी 13 जनवरी 2025 को होगा। पौष माह के समापन के बाद माह के महीने की शुरुआत हो जाती है। पौष माह के प्रमुख त्योहार इस प्रकार है। संकष्टी गणेश चतुर्थी 18 दिसंबर बुधवार, काला अष्टमी 22 दिसंबर रविवार, मदन मोहन मालवीय जयंती 25 दिसंबर बुधवार, सफला एकादशी 26 दिसंबर गुरुवार, प्रदोष व्रत 28 दिसंबर शनिवार, मासिक शिवरात्रि 29 दिसंबर रविवार, सोमवार अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार, नव दर्शन चंद्र दर्शन बुधवार 1 जनवरी 2025, शुक्रवार व्रत चतुर्थी 3 जनवरी 2025 शुक्रवार, रविवार षष्ठी 5 जनवरी रविवार, गुरु गोबिंद सिंह जयंती 6 जनवरी सोमवार, दुर्गा अष्टमी व्रत 7 जनवरी मंगलवार, वैकुंठ एकादशी 10 जनवरी शुक्रवार, कूर्म द्वादशी व्रत प्रदोष व्रत 11 जनवरी शनिवार, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जयंती 12 जनवरी 2025 रविवार, पौष पूर्णिमा माघ स्नान प्रारंभ लोहड़ी 13 जनवरी 2025 सोमवार। पौष माह के नियम इस प्रकार हैं। पौष मास में सूर्य को पुण्यदायी माना जाता है। पुराणों का कहना है कि पौष में सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है। पौष मास में भग नाम के सूर्य की उपासना की जाती है। इस महीने में सूर्य पूजा करने का विशेष महत्व है। वहीं पौष मास में गंगा, यमुना, अलकनंदा, क्षिप्रा, नर्मदा, सरस्वती जैसी नदियों में प्रयागराज के संगम में स्नान करने की परंपरा है। इस पवित्र महीने में किए गए धार्मिक कामों से कई गुना पुण्य फल मिलता है। इस दौरान व्रत उपवास करने चाहिए, दान करना चाहिए। बता दें कि इस दौरान व्रत और दान का विशेष फल मिलता है। इस पवित्र महीने में भगवान विष्णु की पूजा नारायण रूप में करनी चाहिए। वहीं उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने का भी विधान है। पौष महीने में सूर्य नारायण नाम से पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। पौष मास में रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। इस महीने में पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्नान करते समय सभी तीर्थों का और पवित्र नदियों का ध्यान करेंगे तो घर पर ही तीर्थ स्नान करने का पुण्य मिल सकता है। रोज सुबह स्नान के बाद घर के आंगन में ऐसी जगह चुनें जहां से सूर्य देव के दर्शन होते हैं। इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरें। जल में कुमकुम, चावल और फूल भी डालें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जरूरतमंद लोगों को खाना दान करें।
आप चाहें तो अनाज और धन का भी दान कर सकते हैं। किसी गौशाला में भी दान पुण्य करें। अभी शीत ऋतु का समय है। इन दिनों में रोज सुबह जल्दी उठने और सुबह सुबह की धूप में रहने से स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। ठंड के दिनों में सुबह सुबह की धूप त्वचा की चमक बढ़ाती है। धूप से विटामिन डी मिलता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ठंड से होने वाली बीमारियों से बचाव होता है। किसी भी काम की शुरुआत पंचदेवों की पूजा के साथ होती है। सूर्य पूजा से कुंडली के 9 ग्रहों से संबंधित दोष दूर होते हैं। कुंडली में सूर्य की स्थिति ठीक ना हो तो घर, परिवार और समाज में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहे, मान सम्मान मिले, सफलता मिले, इसके लिए सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। भविष्य पुराण के 12 पर्व में श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र को सूर्य देव पूजा का महत्व बताया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने पुत्र को बताया था कि सूर्य देव एकमात्र प्रत्यक्ष देवता है, यानी सूर्य हमें साक्षात दिखाई देते हैं। जो लोग श्रद्धा के साथ सूर्य पूजा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं सूर्य देव पूरी करते हैं। पौष माह के हर रविवार को तांबे के बर्तन में शुद्ध जल, लाल चंदन और लाल रंग के फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए तथा विष्णवे मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही दिन भर व्रत रखना चाहिए और खाने में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। संभव हो तो सिर्फ फलाहार ही करें। रविवार को व्रत रखकर सूर्य देव को तिल चावल की खिचड़ी का भोग लगाने से मनुष्य तेजस्वी बनता है। पुराणों के अनुसार पौष माह में किए गए तीर्थ स्नान और दान से उम्र लंबी होती है और बीमारियां दूर हो जाती हैं। पौष माह के नाम के बारे में भी बहुत रोचक बात है, आइए जानते हैं। पौष माह का नाम हिंदू पंचांग के अनुसार रखा गया है। प्राचीन समय में यह तय किया गया था कि जिस महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, उसी के नाम पर उस महीने का नाम रखा जाएगा। पौष पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में होता है, इसलिए इसे पौष माह कहा जाता है। यह हिंदू कैलेंडर का 10वां महीना है और इस महीने सूर्य देव की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। पौष मास में पितरों को खुश करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। लाल रंग का उपयोग, इस माह के लिए लाल रंग को शुभ माना गया है, इसलिए इस महीने लाल रंग का अधिक से अधिक उपयोग करें। जैसे लाल वस्त्र पहने, घर में लाल रंग के फूल लगाएं या किसी वस्तु का चयन लाल रंग में करें। दान पुण्य, पौष मास में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस माह में जरूरतमंदों को कंबल, तिल, गुड़, फल, मिठाई आदि का दान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में समृद्धि आती है। पूर्वजों के तर्पण और पिंडदान, पौष माह को छोटा पितृपक्ष भी माना जाता है। इस दौरान अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान करना आवश्यक है। इससे उनके आशीर्वाद से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पौष माह में क्या नहीं करना चाहिए? मांस मदिरा का सेवन ना करें। पौष माह में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह माह धार्मिक और मानसिक शुद्धि का समय होता है। कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करें। इस महीने बैंगन, मूली, मसूर की दाल, फूल गोभी, उड़द की दाल जैसे कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। चीनी का सेवन ना करें या फिर कम कर दें। पौष माह में चीनी का सेवन भी वर्जित माना जाता है, ताकि शरीर और मन की शुद्धि बनी रहे और आध्यात्मिक उन्नति हो। सात्विक भोजन करें। इस महीने सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही और अन्य पौष्टिक, हल्के और शुद्ध भोजन का सेवन करना उपयुक्त माना जाता है। मांगलिक कार्य ना करें। पौष माह में मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। यह माह विशेष रूप से तप और साधना का समय होता है। नमक का सेवन ना करें। इस माह में नमक का सेवन भी वर्जित माना गया है। दोस्तों, यह था पौष मास का पवित्र ज्ञान और पूजा विधि का महत्व।
आप भी इस मास में श्रद्धा के साथ पूजा करें और अपने जीवन को धार्मिक और सुखमय बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और रोचक धार्मिक विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देव सवितर् दुरितानि परसुवा विश्वानि देव